अच्छा जनाब, परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 4 डिफरेंट टीम्स की अनाउंसमेंट की। मतलब 4 डिफरेंट टीम्स में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग उसमें शफल किए गए। बाबर आजम को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रखा गया, फिर बहुत से यंगस्टर्स को हमने जिम्बाब्वे के दौरे के लिए रखा। मोहम्मद रिजवान को हमने जो कप्तान बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया के ODI T20 और जिम्बाब्वे के ODIs में कप्तानी करेंगे। और इसके अलावा जो वाइस कप्तान है सलमान अली आगा, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20Is होंगे वो उसमें कप्तानी करेंगे। इस सब चीज़ों में एक नाम मिसिंग था, वो फ़खर जमान का था। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर है और वो पाकिस्तान की जो चारों टीम्स अनाउंस हुई हैं उससे भी बाहर है। इसकी रीजंस मैंने कल के व्लॉग में आपको बताई थी कि इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। लेकिन कल एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई 28 अक्टूबर को, कल यानी कि फ़खर जमान के जो भाई हैं गौहर जमान, उन्होंने अपने अकाउंट से, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये ट्वीट की कि फ़खर जमान का अब जो साया कॉर्पोरेशन है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। यानी कि फ़खर जमान और बहुत से क्रिकेटर्स को एक जो एजेंसी है, PR एजेंसी है, उन्होंने हायर किया हुआ है, वो उनके लिए काम करते हैं। यानी कि साफ अल्फाज में अगर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है तो मैंने साया कॉर्प्स को दिया हुआ है और वो उसको चला रहे हैं, मेरी जगह पर ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। प्लेयर्स को उठाने के लिए भी और हाइप देने के लिए भी बहुत सी चीज़ें वो एजेंसीज कर रही होती हैं प्लेयर्स की जगह पर, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। कल जो गौहर जमान साहब हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया कि फ़खर जमान का अब जो साया कॉर्प्स है उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे फ़खर जमान विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ साया कॉर्प्स, यानी कि वो PR एजेंसी छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग और एक अंदर की खबर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ़खर जमान को आखिर निकाला क्यों गया। फ़खर जमान के ख़िलाफ़ ये साजिश जो सारी हुई वो क्यों हुई, क्योंकि फ़िटनेस टेस्ट का जो मसला आपने बनाया है तो फ़िटनेस टेस्ट तो और भी बहुत से क्रिकेटर्स का फेल था, लेकिन उनका नाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और फ़खर जमान का नहीं है। अब PCB ने जो करेक्शन कैंप लगाया था लाहौर के PC होटल में, वहाँ पर PCB ने कहा था कि आप सारे 9 क्रिकेटर्स आए, उनमें साइम अयूब थे, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शादाब खान एंड सो ऑन, और इमामुल हक वगैरह थे उनमें। मेरा नहीं ख्याल इमामुल हक थे, माजरत मैं शायद भूल रहा हूँ कुछ नाम, लेकिन 9 प्लेयर्स टोटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ PC होटल लाहौर में बुलाए थे और उनसे कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो आप लोग मसाइल फेस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मसले हैं, ये हमारे सामने आप रखें और हम इस पर बैठकर एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं जिसमें आपके दोनों कोचेज़ भी उस टाइम मौजूद थे। तो फ़खर जमान ने वहाँ खुलकर बताया किसके बारे में, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस्मान वाला, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है। ये नाम ज़रा आप याद रखिएगा और उनकी डेजिग्नेशन याद रखिएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ब्यूरोक्रेट हैं, उस्मान वाला साहब उनका नाम है। उनके खिलाफ फ़खर जमान ने कहा कि यार चेयरमैन PCB साहब जूम मीटिंग पर सामने मौजूद थे। उन्होंने कहा फ़खर जमान साहब ने कि मैंने इनको इंटरनेशनल लीग T20 के लिए NOC का भेजा हुआ है, लेटर भेजा हुआ है, रिक्वेस्ट भेजी हुई है और उन्होंने 6 महीने हो गए एक्सेप्ट नहीं की। फिर इससे पहले मैं BBL और CPL खेलने गया, वहाँ इन्होंने मुझे भेजा और फिर इन्होंने मुझे वापस बुलाया। मैंने 30 घंटे का सफ़र किया और आकर फिटनेस टेस्ट दिया। तो PCB के जो चेयरमैन है उन्होंने पूछा उस्मान वाला साहब से कि ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। फ़खर जमान ने फिर दोबारा बोला कि आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर जो अभी आपके पास मेरा NOC पड़ा है वो 6 महीने से पेंडिंग है IL T20 का, वो आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वहाँ हक्का बक्का रह गए सारे और फ़खर जमान को बड़ी शाबाशी भी मिली सोशल मीडिया पर। अब एक और चीज़ है, फ़खर जमान को निकाला इसलिए गया क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया और ये चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कप्तानी जब वो अनाउंस कर रहे थे रिजवान की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि फ़खर का ट्वीट का भी इशू है, उसके फिटनेस का भी इशू है। तो ट्वीट का इशू मैं आपको सुनाता हूँ ये क्या है। फ़खर जमान ने बेसिकली जब बाबर आजम को मिड सीरीज़ इंग्लैंड के दौरे से निकाला, टीम से बाबर आजम को निकाला टीम से, तो वहाँ पर फ़खर जमान ने ट्वीट की बाबर आजम के हक़ में कि जब विराट कोहली पर लीन पे ऐसा तो इंडिया ने उनको नहीं निकाला और बाबर पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, आप बाबर को क्यों निकाल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह निकालना चाहिए। ये फ़खर जमान ने अपनी ट्वीट में लिखा। अब साया कॉर्प्स जो फ़खर जमान के ट्विटर अकाउंट को या उनके बाकी सोशल मीडिया को रन कर रही है, सोर्सेज ये हैं कि उन्होंने फ़खर जमान से पूछे बगैर बाबर आजम के बारे में ट्वीट की, और ये ट्वीट की नहीं, ये ट्वीट ऊपर से करवाई गई फ़खर जमान को फंसाने के लिए। और फ़खर जमान डिनाई भी नहीं कर सके क्योंकि उस टाइम फ़खर को मामले की नोयत का पता भी नहीं था कि यार इस पर इतना एक्शन ले लेगी PCB। लेकिन चूंकि ये ऊपर से ऑर्डर आए थे कि ये ट्वीट होगी, इस ट्वीट पर एक्शन लिया जाएगा और इस ट्वीट के बहाने से फ़खर जमान को टीम से निकाला जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको एक डेजिग्नेशन शुरू में बताया था कि जिनके खिलाफ फ़खर जमान ने बोला, फिर वो ट्वीट होता है, उस ट्वीट पर एक्शन भी लिया जाता है और उसकी बिना पर फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी निकाल दिया। और फ़खर जमान अब किस मुंह से वो कहें कि यार ये तो ट्वीट मैंने करवाया ही नहीं है। ऑब्वियसली बाबर आजम के लिए ट्वीट किया गया, वो ये भी नहीं कह सकते। फिर गौहर जमान ने कल ये ट्वीट किया कि फ़खर जमान का ताल्लुक़ नहीं है साया कॉर्प से, तो वो उन्होंने डिलीट कर दिया। आज उन्होंने डिलीट कर दिया। यानी कि आप देखें कि जिसने वो ट्वीट करवाया होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ बंदा। ये जो एजेंसी है साया कॉर्प्स, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। और हमारे प्लेयर्स के देखें ये क्या औकात है हमारे प्लेयर्स की। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ ना, आप अपने प्लेयर्स को डी वैल्यू करते हैं, आप उनके खिलाफ ऐसी साजिशें चलवाते हैं।
आपने पहले शहीन शाह के साथ ये किया, आपने फिर बाबर आजम के साथ ये किया, अब आप फ़खर जमान के साथ कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती। कैसे वर्ल्ड कप जीतेगी भाई आपकी टीम? जब आप अपने प्लेयर्स को इतना डीवैल्यू करेंगे, आप अपने प्लेयर्स के खिलाफ साजिशें करेंगे, आपके जो पीसीबी में बैठे हुए लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो प्लेयर्स को यूँ डिग्रेड करेंगे, उनके खिलाफ ये ट्वीट्स करवाएंगे और फिर उनको टीम से निकलवाएंगे। आपकी टीम वर्ल्ड कप क्या होम सीरीज़ भी नहीं जीतने वाली। पाकिस्तान जो बांग्लादेश से आ रहा है, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, ये आपकी मेंटालिटी का कसूर है जो आप प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं। तो ये मेरी एक इनसाइड न्यूज़ है कि फ़खर जमान के साथ ये मामला पेश आया कि वो ट्वीट करवाई गई, उस ट्वीट को नोटिस में लाया गया और उस ट्वीट की बिना पर फ़खर जमान को टीम से निकाला गया। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये किसने करवाई होगी और किसने निकलवाया होगा फ़खर जमान को। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।